हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल से ही रिलेटेड है। यहां हम बात करेंगे स्पेशली स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की। किसकी बात करेंगे हम? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी कि हम दांतों की बनावट की बात करेंगे। तो अगर हम दांतों की बनावट को देखें तो कुछ इस तरीके से हमको दांतों की बनावट जो है वो बुक्स में नजर आती है। ये एक टीथ है, उसके अंदर हमको इस तरीके से एक और पोर्शन नजर आता है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है हमारा, यहां से ये जो रूट एरिया है, सबसे अपर एरिया को जो मसूड़ों के ऊपर नजर आता है, हमको गम के ऊपर नजर आता है, उसको क्राउन कहते हैं। जो एरिया हमारा स्पेशली गम्स को टच करता हुआ होता है, ये गम हो गए, गम्स मसूड़े, इसको नेक बोलते हैं। और ये जो एरिया है इसको रूट कहते हैं, ठीक है। हमारे जो दांत है, जो हमारे दांतों पे व्हाइट कलर की जो लेयर नजर आती है वो इनेमल है। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। इनेमल के बाद का जो एरिया होता है, बाद वाला हिस्सा, यानी कि ये वाला एरिया, वो डेंटाइन कहलाता है। डेंटाइन भी अपने आप में एक बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसी वजह से हम किसी भी हार्ड चीज को आसानी से क्रश कर देते हैं अपने दांतों की हेल्प से, सिर्फ दो चीजों की होने की वजह से। एक तो जो व्हाइट लेयर ऊपर नजर आ रही है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, और दूसरा डेंटाइन। ये जो पूरा एरिया है ये आपका पल्प एरिया कहलाता है। और इस पूरे एरिया में यहां से ये छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से ब्लड वेसल्स जो है वो एंटर करती हैं। और इन्हीं ब्लड वेसल्स की हेल्प से जो भी टीथ को बनाने के लिए जो भी केमिकल्स हैं, सपोज दैट फास्फोरस और कैल्शियम, ठीक है, वो दोनों आसानी से यहां पर अवेलेबल होते हैं। जब यही एरिया हमारा या अपर एनामल लेयर कमजोर पड़ जाती है तब हमारे दांतों में ठंडा या गर्म जो चीज है वो हमको महसूस होना शुरू हो जाती है। यहीं पर हमारी नर्व्स लगी होती है जो हमको दर्द को महसूस कराती है। अब इसी के साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं जिसको कहते हैं डेंटल कैरीज। क्या कहते हैं? डेंटल कैरीज। ये जो डेंटल कैरीज है ये चीज है क्या? जैसे सपोज दैट हमने शाम को रात का खाना खाया, रात का खाना खाने के बाद हमने उसमें कुछ मीठी चीजें भी जो थी वो यूज किया, यानी कि स्वीट को यूज किया। वो स्वीट जो था हमारे दांतों के जो बीच का गैप होता है, इस तरीके से अगर आप मेरे हाथों को देखें, बंद मुट्ठी को, ये जो गैप नजर आ रहा है, ऐसे ही कुछ गैप हमारे दांतों के, दो दांतों के बीच में भी होता है। उस एरिया में जो है वो मीठा जो फूड था, शुगरी फूड था, वो वहां रह गया। अब उस जगह पर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम का जो बैक्टीरिया था, उसने उस फूड को पूरी तरीके से डिकम्पोज कर दिया और उसको एक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारी इस अपर लेयर पे जो क्राउन पोर्शन होता है वहां पर एक ब्लैक कलर का पैचेस हमको नजर आने लगता है, जिसको हम बोलते हैं डेंटल कैरीज। बाद में हम इसको कैविटी के भी नाम से जानते हैं, लेकिन हम अपनी जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया। भाई दांत में कीड़ा लग गया तो फिर इतना ऐसा कौन सा उसके पास गॉड ने उसको ऐसी पावर दे दी कि वो अभी तक 2 साल 3 साल सर्वाइव ही कर रहा है हमारे दांतों में, ठीक है। तो ये जो ब्लैक पैचेस होता है वो कैविटी कहलाता है। आगे चल के ये हमारे दांत को अंदर से पूरा खोखला कर देता है, सिर्फ एक छोटे से बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से। तो इस डेंटल कैरीज जैसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास सबसे आसान दो तरीके, कि हम कोशिश ये करें, पहले नंबर पे अवॉइड द शुगरी फूड, हम रात में मीठी चीजें कम खाएं। और अगर खाएं भी तो हम अपने माउथ वॉश की हेल्प से या सिर्फ ऐसी पानी की हेल्प से फ्रेश करके साफ कर लें। इसके अलावा हम 2 टाइम्स मॉर्निंग और नाइट में क्या करें? ब्रश करें, जिससे जो भी दांतों के बीच फूड मटेरियल रह गया हो वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। तो ध्यान रखिए आप, ये डेंटल कैरीज टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार इसके बैक्टीरिया के बारे में या डेंटल कैरीज के प्रिकॉशंस के बारे में पूछा जाता है। तो गाइस, इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई क्वेरीज है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स की हेल्प से पूछ सकते हैं।
alright.